नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। पूरे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा अभियान जो है वो चल रहा है और 13 से 15 तारीख की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा फहराया जा रहा है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर तिरंगा फहराया ना गया हो और बहुत सारी तिरंगा रैलियां जो है वो भी की जा रही है और तिरंगा रैलियों में बहुत सारे लोग जो हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। हर जगह पर जो देश प्रेम के गीत है वो गाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात करना आपसे बहुत ज़रूरी है, जब भी आप तिरंगा रैली में शामिल हो रहे हैं, जो भी तिरंगा रैली को लीड कर रहा है, जिसकी तरफ से भी तिरंगा रैली आयोजित की जा रही है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए वो भी तिरंगा रैली कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद अपनी तरफ से तिरंगा रैली में शामिल हो रहे हैं। तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज की जा रही है और बहुत गर्व से अपने तिरंगे को आन बान और शान के साथ ले जाया जा रहा है। यहाँ पर भी बहुत सारी गाड़ियां मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां और तिरंगा रैली यहाँ पर भी की जा रही है पुलिस की तरफ से। यहाँ देखिएगा, ये पुलिस वैन है, पुलिस की गाड़ियां हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है और इनकी तरफ से भी तिरंगा रैली निकाली गई है। ये हम बटोत से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस वालों की तरफ से भी तिरंगा रैली आपने देखी किस तरह से जा रही है। हर तरफ जोश से लोग जय हिंद के नारे भी लगा रहे हैं और कल यानी कि 15 तारीख इंडिपेंडेंस डे को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, वही कल प्रधानमंत्री जी नेशनल फ्लैग जो है होस्ट करेंगे और हर जगह पर वो तस्वीरें में सामने नजर आएंगी। लेकिन अब बात करना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैप्शन जो है वो आपने पढ़ ली होगी, उसी पर मैं आने वाला हूँ। बात ये है कि तिरंगा रैली बहुत जगह पर हो रही है। उन तिरंगा रैलियों में ये ज़रूर देखिए कि तिरंगा का कहीं ना कहीं गलती से अपमान ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आ रहे हैं। कुछ लोग तिरंगे को उल्टा पकड़ रहे हैं, कुछ लोग तिरंगे को सही तरीके से जो है जिस तरह से उसको पकड़ना है वैसे नहीं पकड़ रहा है। कुछ ना कुछ गलतियां जो है वो सामने नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मजाक भी बन जाता है और बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी इस चीज़ को देख के आता है कि ये किस तरह की रैली है, चाहे वो पॉलिटिकल लोग ही क्यों ना हो। क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो नेशनल फ्लैग के साथ साथ अपना जो फ्लैग है, पार्टी फ्लैग जो है, उसे लेकर भी चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं तिरंगे को भूल ना जाए, उसका अपमान ना हो जाए, इसे ज़रूर देखना है। और अब मैं बात करता हूं उस चीज की जिसको लेकर अभी मैं लाइव आया हूं। एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई, वो तस्वीर मागाम की है। ये बड़गाम का एरिया है जहां पर यह देखा गया कि जो तिरंगे हैं वो एक म्युनिसिपल जो गाड़ी रहती है, म्युनिसिपैलिटी की जो गाड़ी रहती है, जिसमें कूड़ा उठाने के लिए उस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, घर घर जाकर कूड़ा उठाया जाता है। उस गाड़ी में हमारे देश की आन बान शान जो तिरंगा है, उन तिरंगों को उस कूड़े वाली जगह पर रखा गया था। ये वो तस्वीर है, अगर शायद आप देख पा रहे हो, आप देख सकते हैं, ये म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी है और इस गाड़ी में ये तिरंगा जो है ये रखा गया है। इसी का मैं दूसरा पहलू भी आपको दिखाता हूँ। एक और तस्वीर है, यहाँ देख लीजिए, ये भी वही उसी गाड़ी की, जो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी है, उसकी तस्वीर है। अब कैसे आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे देश की जो आन बान शान है, हमारा जो तिरंगा है, जिसके लिए हमने मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारे जवान देश के कोने कोने में जो है देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं और हमेशा तिरंगा जो है शान से लहराया जाता है, जिसके लिए अगर करगिल की बात की जाए तो वहां पर हमारे कई जवान शहीद हुए, तो उस पहाड़ी पर पहुंचने के लिए और वहां पर तिरंगा लहराया गया था शान से, और ये बताया गया था कि जब तक हमारे जवान हैं तब तक हमारे इस तिरंगे को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और सिर्फ हमारे जवान ही नहीं, हमारे जो नौजवान हैं, हर एक बूढ़ा बच्चा औरतें हों, वो गर्व से कहती है कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। और जब इस तरीके से कहीं ना कहीं नदारत होती है, कुछ इंसल्ट जो है, सीधे तरफ पर बोले, इसकी इंसल्ट अगर तिरंगे की जाती है तो उस पर एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई, जिस म्युनिसिपल गाड़ी में ये तिरंगा रखा गया था जहां कूड़ा भीना जाता है, ये मागाम की तस्वीर है। ये अगर मैं बताऊं, मागाम जो है ये बड़गाम में आता है। और जब ये तस्वीर वायरल हुई, जिसने भी ये तस्वीर खींची, उसके बाद जब ये एडमिनिस्ट्रेशन तक वहां पर पहुंची तो तुरंत एक्शन लिया गया। एक्शन में क्या किया गया कि जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं बीरवा के, उनकी तरफ से जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उस म्युनिसिपल एरिया काउंसिल मागाम के,
उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और इंक्वायरी बिठा दी गई है कि आखिर ये गलती हुई तो क्यों हुई, इसका 3 दिन के अंदर जो है वो जवाब दीजिए। और ये भी कहा गया है कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये तिरंगा जो है इस गाड़ी में रखा, किसकी तरफ से, और लोग जो इसमें शामिल थे उन पर भी कहीं ना कहीं इंक्वायरी बिठाई गई है, उन पर भी बातचीत की जा रही है। सीधे तौर पर कहा गया है जो सब मजिस्ट्रेट हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं बीरवा के, उनकी तरफ से कहा गया है जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं म्युनिसिपल काउंसिल मागाम के, कि आप जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर बताइए। उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन किया है, श्री सैयद एजाज मंजूर, ये हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल मागाम के। और सीधे तौर पर यह बात कह दी गई है कि आप 3 दिन के अंदर बताइए कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई तो हुई कैसे। और ये आपके साथ ही बहुत चीज़ें जो है वो शेयर करना बनता है, क्योंकि हर कोई जो है चाहता है अपने हाथ में, इस वक्त कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी गाड़ी को आप देखेंगे, हर एक गाड़ी पर तिरंगा लहरा रहा होगा, शान से लहरा रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को दिखाने के चक्कर में, हम फोटोग्राफी के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि क्या तिरंगे का कहीं अपमान तो नहीं हो रहा है। क्योंकि आज कल ये एक दौर चल रहा है हर घर तिरंगे का, तिरंगा रैली का, ये बहुत अच्छा है, बहुत खूब है। लेकिन कहीं गलती से भी ये ना हो कि तिरंगा 15 तारीख के बाद सड़क किनारे पड़ा हो, कहीं और जगह पर पड़ा हो जहां इसका अपमान हो रहा हो। ये ज़रूर देखिएगा कि तिरंगे का अपमान ना हो। ये आप तक एक बात पहुंचानी थी। आप भी इससे भली भांति जो है परिचित हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है वो अनदेखी जो है वो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हम खुद को देखते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, हम सबसे ऊपर उस तिरंगे को देखें जिसकी आन बान शान के लिए हम लड़ते हैं, हम जीते हैं, हम मरते हैं। विजय विश्व, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।